नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं हूं अर्शी चौधरी। जी हां, चुनाव का समय इस बार नजदीक आ चुका है और काफी प्रबल दावेदार हमारे साथ सामने आ चुके हैं। उन्हीं में से एक नाम राम मेहरोत्रा जी का सामने आया है, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। सर से इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी जो है वो विधानसभा चुनाव में भी थी, फिर लोकसभा चुनाव में भी, अब निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। पिछले कई महीने से पार्टी संगठन इसकी तैयारी में लगा हुआ है और मेरी भी दावेदारी है। मैंने भी अपनी दावेदारी पार्टी के उच्च नेतृत्व के सामने प्रस्तुत करी है और अभी कल यहाँ पर रायशुमारी हुई थी, या कह लीजिए पर्यवेक्षकों की हमारी 3 लोगों की एक कमेटी आई थी, जिसमें कि हमारे क्या नाम है शैलेंद्र बिष्ट जी, हमारे मोहन पाल जी और राजेश शुक्ला जी इच्छा के पूर्व विधायक आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर रायशुमारी करके वो प्रदेश की कमेटी को सौंपेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा, पार्टी जिसे भी टिकट देगी सब लोग उसका मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। कमल का फूल हमारा चुनाव निशान है, उस पर हम लोग अपना सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर ही काम करते हैं, मिलजुल कर। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो काशीपुर में जीत हासिल कर रही है और इस चुनाव में भी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। सर, जैसे कि विपक्ष भी इस समय कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात देखने को मिल सकता है, तो क्या ऐसा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भीतरघात नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव तक अपना क्या नाम है प्रत्याशी घोषित होने तक तो अपना जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन जब किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाता है तो सब लोग मिलकर उसका पूरे दिलो जान से चुनाव लड़ाते हैं। तो ये काम कांग्रेस में होता है और कांग्रेस ही करेंगे। भीतरघात भी होगा और उनका जो भी काम होंगे वो अपने करेंगे। ये हमारी पार्टी में ना होता है ना होगा। सर, अन्य पार्टियों को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच इस बार चुनाव? ये भारतीय जनता पार्टी का पिछले आपने चुनावों में देखा होगा कि किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं था और न इस चुनाव में किसी से कोई मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद जब कार्यकर्ता जुटता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है। सर, यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपको टिकट मिलता है, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो काशीपुर के लिए किस तरीके से आप विकास के लिए प्लान बनाएंगे? देखिए, काशीपुर में विकास पहले काफ़ी हुआ है। पिछले मेयर ने, विधायक जी ने हमारे सामने विकास के काम करे हैं। जैसे कि उसमें मैं 2 बड़े काम बताता हूँ कि द्रोणासागर माइनर और क्या नाम है लक्ष्मीपुर माइनर, इन दोनों को अंडरग्राउंड करके और उसके ऊपर रोड बनाने का काम और दोनों बाईपास बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है और कुछ हिस्सा चालू भी हो चुका है द्रोणासागर माइनर का, जिससे कि जो जल भराव की समस्या उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के काम कर रही है और अगर मुझे मौका मिलता है और मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो मेरे पास एक काशीपुर के सुंदरीकरण का, काशीपुर के विकास का, काशीपुर के अन्य कामों का, काशीपुर के जल भराव का एक रोड मैप अपने दिमाग में है जिस पर कि मैं काम करूंगा। और मैं क्योंकि काशीपुर की हर गली, हर कूचे, हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ पर क्या आवश्यकता है। जैसे कि काशीपुर का जो नए वार्ड बने हैं उनमें विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वहाँ पर काम जो है करने के लिए बहुत सारे काम अभी बाकी है। पिछले सालों में काम हुए भी हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र था वो, तो उसमें काफ़ी विकास की आवश्यकता है, तो उसके काम करे जाएंगे। और काशीपुर को एक सुंदर शहर बनाने का काम मैं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्वच्छता की और थोड़ी सी सुंदरता की आवश्यकता है। चाहे वो हमारे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे हाई मास्ट लाइट हो, चाहे अपने पार्कों का सुंदरीकरण हो या और नए पार्क बनाने का काम हो, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनियों में बहुत सारे पार्क अभी जो है लोगों ने छोड़ रखे हैं, वो ऐसे ही पड़े हैं, तो उन्हें भी डेवलप करने का काम मैं करूँगा। साथ ही साथ काशीपुर को स्वच्छ वातावरण देने का और नगर निगम में जो है जो हमारे कार्यकर्ता या जो हमारे नगरवासी या जो हमारे क्षेत्रवासी अपने नगर निगम के रहने वाले लोग जिनकी भी समस्याएं होंगी उनके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कि उन्हें परेशानियां ना हो। सर, जैसे कि सभी दावेदार जो हैं चुनाव के टाइम पे अलग अलग तरीके के वादे करते हैं, बहुत सारे हवाई किले खड़े कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उन चीज़ों से जनता कैसे विश्वास रखे अपना कि कौन सा दावेदार सही है, कैसे पहचानेगी जनता?
देखिए, मैंने कोई ऐसा दावा नहीं करा कि मैं काशीपुर को जो है वो सिंगापुर बना दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि काशीपुर को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास हमारा रहेगा। और उसके लिए मेरे दिमाग में एक रोड मैप है, उस पर मैं काम करूँगा। निश्चित रूप से काशीपुर की जनता ये आने वाले 2-3 साल में ये महसूस करेगी कि काशीपुर का जो है काफ़ी चीज़ों का परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन को करने में मैं अपनी जो मेरे रोड मैप है या जो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं वो मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा, और इसके लिए सरकार से धन भी आवंटित कराकर नगर निगम काशीपुर के लाने का काम मेरा रहेगा। इसके अलावा काशीपुर में जैसे चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, उसका नगर निगम से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं एज ए मेयर, तो वो काम भी हो सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट की हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, बहुत सारी पिक्चर दिमाग में है, तो वो पूरा करने का प्रयास रहेगा। तो सर, क्या मान लिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आती है और मेयर बनते हैं आप, तो काशीपुर में विकास की गंगा बह सकती है? काशीपुर में निश्चित रूप से विकास की गंगा बहेगी, और काशीपुर में लगातार विकास हो भी रहा है। और मैंने आपको बताया ना कि एक रोड मैप मेरे दिमाग में है, जिसके लिए मैं सरकार से जो है वो धन आवंटन करा के या सरकार से अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से प्रयास करके पैसा लाकर और यहाँ पर लगाने का काम जो है वो मेयर का होता है। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, आपको एक योजना बनानी पड़ती है, उस योजना को वहाँ पर पास कराना पड़ता है, उसके बाद सरकार से धन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आगे आने वाले भविष्य में होने वाली हैं।